एलओसी से एलएसी तक एक्शन दिख रहा है। एलएसी पर तनाव कम होने लगा है और चीन की सेना पीछे हटने लगी है। हाल के समझौते के बाद चीन ने जवानों की संख्या कम की है। तनाव के दिनों में खड़े किए गए सैन्य तंबू धीरे धीरे हटा दिए जा रहे हैं। पहली बार कूटनीतिक पहल का असर दिखाई दे रहा है। चीन की हेकड़ी हवा हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी साजिश लगातार जारी है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास बारामूला में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला करने की हिमाकत की, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। साफ लग रहा है कि पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री की कूटनीतिक पहल का असर दिखने लगा है। भारत और चीन के बीच में समझौते के मद्देनजर पूर्वी लद्दाख में हालात बेहतर दिख रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हटने लगी है। बुधवार को डैम चौक में दोनों ही तरफ से 5-5 टेंट हटाए गए। गुरुवार को भी कुछ अस्थायी निर्माण कार्य वहां तोड़े गए। डैम चौक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ से पीछे की ओर जा रहे हैं और चीनी सैनिक नाले की ठीक दूसरी तरफ यानी कि पूर्व की तरफ वापस जा रहे हैं। और दोनों ही तरफ से लगभग 10 से 12 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वहां बने हैं। दोनों ही तरफ से लगभग 12-12 टेंट लगे हैं जो अभी हटने हैं। मॉस्को से हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अग्रीमेंट के तहत गौरव यहां पर अब असर दिखने लगा है। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं, लेकिन जो पहले अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो ऐसा कई बार चाइना ने किया है और उसके बाद वापस वो यथास्थिति बन गई है। तो इससे बचने के लिए अब भारत क्या कूटनीतिक कदम उठा सकता है या फिर क्या एहतियात बरत सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है नेहा, और यही प्रश्न जब मैंने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा तो उन्होंने कहा इसके लिए नए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है बाउंड्री टॉक्स पर अजीत डोवाल, वो चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज कदम उठाया जा रहा है यह बेहद महत्वपूर्ण पहला कदम है, क्योंकि अगर आप डेमचौक की बात करें दक्षिण में, जिसका आपने और राजीव ने जिक्र किया कि किस तरह से कुछ टेंट हटा लिए गए हैं, कुछ अस्थाई डिफेंसेस जो बनाए थे दोनों तरफ से उनको तोड़ा जा रहा है। और अगर आप डेप्सांग की बात करें पूर्वी लद्दाख के उत्तर में, वहां पर चीन ने टेंट तो नहीं बनाए थे लेकिन 2 गाड़ियों के बीच में टारपुलिन लगाकर, कैमोफ्लेज टारपुलिन लगाकर उनके सैनिक बैठे थे। उनमें से कुछ गाड़ियां अब कम की जा रही हैं। उसी तरह भारत भी अपनी कुछ टेंट्स को पीछे कर रहा है। तो ये विश्वास बढ़ाने का पहला कदम है, लेकिन ये केवल पहला कदम है। इसके बाद पूरी तरह से चीन की सेना पीछे हटेगी, भारत की सेना पीछे हटेगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा, ये दूसरा कदम होगा। और फिर पेट्रोलिंग शुरू होगी भारत की तरफ से। डेप्सांग में पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 12A और 13, उन सब पेट्रोल पॉइंट्स पर जहां हम अप्रैल मई 2020 से पहले जाया करते थे, हम वहां तक जाएंगे। और चीन अपने क्लेम लाइन तक बुर्ज से, जो वहां पर एक बहुत छोटी सी जगह है, उसके 1 किलोमीटर पहले तक आता था, वो वहां तक आएगा। लेकिन एक दूसरे से फिर क्लैशेस ना हो जाए, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। जैसे हो सकता है 1 हफ्ते वो आए, 1 हफ्ते हम जाएं और एक दूसरे को पूरी तरह से सूचित करें। और कितनी संख्या में जवान जाएंगे ये भी पहले ही निर्धारित किया जाएगा, ताकि तनाव एकाएक बढ़ ना जाए या पेंगोंगसो और गलवान में जो हुआ ऐसा दोबारा ना हो। राजीव और नेहा। गौरव, आप हमारे साथ बने रहे, लौटते हम आपके पास में। ब्रिक्स सम्मेलन में 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि सीमा पर सुरक्षा, शांति, आपसी भरोसा और सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों के लिए जरूरी है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट
और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुख्ता संदेश ने दिए कि दोनों देश तनाव घटाने पर सहमत हो गए हैं। जल्दी इसका असर दिखने लगेगा। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. तो जो कूटनीतिक समाधान निकाला गया उसका असर भी दिखने लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव लगातार बने हुए हैं। गौरव, ये रिश्तों पर जमी हुई बर्फ आखिर घटने कैसे लगी? भारत का तो सबको पता है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता या तनाव नहीं चाहता, विवाद नहीं चाहता। वो तो चीन था जो ये कर रहा था, लेकिन आखिर चीन माना कैसे या चीन राजी कैसे हुआ समझौते तक? 5 साल निरंतर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने रहीं और चीन ने यह देखा कि आर्थिक तौर पर उसे भी नुकसान हो रहा है, भारत को भी, सामरिक तौर पर भी दोनों देशों को लाभ नहीं हो रहा है। और भारत ने एक चीज हर स्तर पर साफ कर दी थी राजीव, कि जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं होगी, व्यापार और वाणिज्य हर क्षेत्र में भारत और चीन के संबंध सुधर नहीं सकते। दुनिया भर की कई कंपनियां चीन से निकल रही हैं और भारत में निवेश कर रही हैं। भारत ने माइक्रोचिप तक बनाने की कोशिश तेज कर दी है। तो आने वाले 4-5 वर्षों में जो भारत और चीन के संबंध हैं, अगर सीमाओं पर इसी तरह तनाव रहता तो और बिगड़ते और इससे चीन को भी आर्थिक नुकसान होता। फिर हिंद प्रशांत महासागर में भारत क्वाड का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है और वहां भारत पश्चिमी देशों के साथ उसकी मित्रता इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये चीन और रूस दोनों को ही बात ठीक नहीं लग रही थी। और इसीलिए प्रयास यही हुआ कि एक बार फिर शांति और स्थिरता की कोशिश की जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया जब तक। और अभी आपने राजनाथ सिंह को सुना भी, उन्होंने क्या कहा? इक्वल एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी, बराबर की सुरक्षा और दोनों की सुरक्षा। इसका यह मतलब है कि चीन की सेना को कुछ और पीछे हटना होगा, भारत की सेना कुछ और आगे रहेगी, ताकि चीन की सेना दोबारा ना आ जाए। यह बात भारत लगातार करता रहा है चीन से कि जब तक वो भारत की संवेदनशीलता को नहीं समझेगा, यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। संभवतः कुछ समय तक चीन के राष्ट्रपति को यह समझ आया है, लेकिन भारत चीन पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से साफ है, क्योंकि चीन ने 2017 में डोकलाम में भी ब्रिक्स सम्मेलन से पहले वो पीछे हटे और फिर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।